शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ मार रही है। 4 दिन में ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ के पार पहुंच चुका है। 26 जनवरी को बॉर्डर 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 63 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर तहलका मचा दिया है। और जानकार बता रहे हैं कि यह फिल्म जिस तरह से बिजनेस कर रही है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज में भी शुमार हो सकती है। पिक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत जोश से भरी है, इमोशनल है। फर्स्ट मूवी की याद आ गई, उससे भी बहुत जबरदस्त देशभक्ति की भावना से भरी हुई फिल्म थी। इमोशनल बहुत ज्यादा थी बॉर्डर 2 और बॉर्डर 1 जो धर्म भी है उसने ज्यादा जोश दिखाया था कुलदीप से। भारत माता की संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, हमसे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई आदित्य धर की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस फर्राटा अभी ठीक से थमा भी नहीं था कि अनुराग सिंह की बॉर्डर 2 ने 4 दिन के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है। सनी देओल और वरुण धवन स्टारर वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 को लेकर अनुमान तो पहले से ही था कि फिल्म कुछ बड़ा करेगी, पर इस कदर तहलका मचाएगी कि कलेक्शन का नया कीर्तिमान बन जाएगा, ये किसने सोचा था। रिलीज के चौथे दिन 26 जनवरी को बॉर्डर 2 ने 63 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर धुरंधर, छावा और टाइगर 3 जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है। रिलीज वाले दिन मॉर्निंग शो को तकनीकी कारणों से कैंसिल करने के बावजूद बॉर्डर 2 ने 23 जनवरी को 32 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया। दूसरे दिन यानी 24 जनवरी को फिल्म ने रफ्तार पकड़ी और 40 करोड़ 59 लाख का कलेक्शन कर लिया। 25 जनवरी यानी रविवार को फिल्म ने तगड़ा जंप मारा और 57 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर लिया। चौथे दिन 26 जनवरी को तो फिल्म ने 63 करोड़ 59 लाख के कलेक्शन के साथ नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। बॉर्डर 2 13 जून 1997 को रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। जेपी दत्ता की वॉर एपिक बॉर्डर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े थे और इसकी सीक्वल यानी बॉर्डर 2 की रफ्तार देखकर लग रहा है कि ये कुछ ही हफ्तों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के सारे पुराने रिकॉर्ड्स जमींदोज कर देगी। वॉर ड्रामा होने की वजह से इस फिल्म को लेकर सेना और पैरामिलिट्री के जवानों में खासा क्रेज है। सेना और पैरामिलिट्री के जवान पूरी पलटन के साथ थिएटर्स का रुख कर रहे हैं और फिल्म देखकर उनका उत्साह कई गुना बढ़ जा रहा है। हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जवानों को ये फिल्म खास तौर पर आकर्षित कर रही है, क्योंकि इसमें उनकी अपनी खुद की दास्तां देखने को मिल रही है। इसलिए फिल्म देखकर वो भावुक हो जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपसे ही पूछता हूँ, कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया लगा। अच्छी लगी? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं घर का भी याद आया। मैं 1 साल से घर नहीं गई हूँ। जब भाई बोलता है कि तू कब आएगी, तो भाई का बहुत याद आया। 1 साल से आप घर नहीं गई हो, देखिए अभी भी ये इमोशनल हो गई हैं। मैम, हम सिर्फ आपको सैल्यूट कर सकते हैं। आप प्लीज ये वो इमोशंस है कि जब वो फिल्म देख रहे थे, अपने परिवार को याद कर रहे थे, और ये भी देखिए वही याद कर रहे हैं कि मुझे अपने भाई की याद आई। वो कह रहे कि आप 1 साल से घर नहीं आई। बॉर्डर 2 में यूं तो सारे किरदारों ने दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन सनी देओल ने लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालेर के किरदार को इतना प्रभावशाली बना दिया है कि दर्शक रोमांच से भर जा रहे हैं। जब बॉर्डर रिलीज हुई थी तो सनी देओल की उम्र 38 साल थी। जाहिर है मेजर कुलदीप के किरदार को उन्होंने अपने अभूतपूर्व अभिनय से अमर कर दिया था, लेकिन 68 की उम्र में भी पर्दे पर वही जोश और खरोश को देखकर सिने प्रेमी से लेकर क्रिटिक्स तक हैरान है। 68 की उम्र में इस तरह का दमदार प्रदर्शन सनी देओल के बस की ही बात है। म्यूजिक बहुत ज़बरदस्त है। डायलॉग्स जो सनी देओल के हैं वो तो पूरे थिएटर में जोश लेके आ रहे हैं। कितने सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो ऑडियंस में से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जय हिंद के नारे लगा रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सनी देओल बॉर्डर 2 में भी वैसे ही छा गए हैं जैसे बॉर्डर में उन्होंने अपना जलवा दिखाया था। हालांकि बॉर्डर 2 में दूसरे कलाकारों ने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। रिलीज से पहले वरुण धवन को उनकी स्माइल के लिए जमकर ट्रोल किया गया था, लेकिन मेजर होशियार सिंह दहिया के किरदार को वरुण धवन ने जिस तरह से जीवंत कर दिया है, उसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला है, लेकिन एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखियों के किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया है। भले हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इसी तरह 5 साल बाद
पर्दे पर नजर आने वाले आहान शेट्टी ने MS रावत की भूमिका में बेहतरीन एक्टिंग की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बॉर्डर 2 में सारे कलाकारों ने कहानी और थीम के हिसाब से दमदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा रही है। एक्चुअली बहुत प्यारी मूवी है ये, सबने अच्छा रोल किया है और जो एक्चुअल जो होते आ रहा है वो सब दिखाया है इसमें, और सबके रोल अच्छे हैं इसमें एंड सबने अच्छा काम किया है। आई थिंक कि पूरे इंडिया को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश में होते आ रहे हैं क्या, ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई है। वॉज टू वॉज फॉल एंड सबने बहुत अच्छे काम किए, स्पेशली सनी सर ने एंड आहान शेट्टी ने, सबने सारे। वरुण कैसा लगा आपको? वरुण भी बहुत अच्छे काम किए। घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ ही इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी बॉर्डर 2 का जलवा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विदेशी बाजारों में पहले ही 4 दिनों में फिल्म ने करीब $4.3 मिलियन का कारोबार कर लिया है। इसके साथ ही 4 दिनों में बॉर्डर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 250 करोड़ रुपए के पार चला गया है। साफ है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कलेक्शन के मामले में और भी कई कीर्तिमान स्थापित करेगी। क्रिटिक्स का मानना है कि बॉर्डर 2 प्रभाव के मामले में बॉर्डर से भी आगे निकल गई है। मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं गया था, क्योंकि पहली बॉर्डर 1997 में जो आई थी वो मेरी फेवरेट फिल्म में से एक थी, तो मुझे लगता था कि उसके करीब भी ये फिल्म पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म उससे बेहतर बनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बॉर्डर 2 नए साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है और पहले हफ्ते में जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, बहुत मुमकिन है कि ये साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते आपको माघ मेले की तस्वीरें दिखाते हैं। बात ऐसे साधकों की जो श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा कर पुण्य कमा रहे हैं। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इस अदृश्य कवच को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कहते हैं, जो माघ मेले की शुरुआत से पहले ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के साथ साथ प्रमुख स्नान घाटों, संगमनोस पर मौजूद हैं। सेवा की इस साधना के दौरान वो बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के अलावा भीड़ प्रबंधन का मोर्चा भी संभाल रहे हैं। संगम पर पिछले 24 दिनों से सनातन के अनेक रंग दिख रहे हैं। संगम पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाले माघ मेले से जुड़ा संसार सजा है। टेंट सिटी या छोटी कुटिया में रहने वाले साधु संत और कल्पवासी स्नान, दान, जप और तप के जरिए आत्म शुद्धि का पुण्य कमा रहे हैं। 800 हेक्टेयर में फैले माघ मेले में कुछ ऐसे भी कर्मयोगी हैं जो अपनी सेवा के जरिए पुण्य कमाने में जुटे हैं। निस्वार्थ भाव से तीर्थ नगरी प्रयाग में सनातन के उत्सव में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़ते रहे। ये लोग सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा के उद्देश्य से श्रद्धा, आस्था और विश्वास के महापर्व में विराजमान हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर पर आदर्श साधना कर रहे इन लोगों में कई लोग इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी नौकरियों में हैं, जो अपने कामकाज से समय निकालकर निस्वार्थ भाव से सेवा साधना कर रहे हैं। आप लोगों का स्नान हो गया है तो आप लोग वापसी मार्ग से निकलते रहे। संगम की रेती पे लगे माघ मेले में हर साल सिविल डिफेंस के कर्मचारी मेले में सीटियां बजाते और काम करते नजर आ जाते हैं। इसके पीछे वजह है कि उनको पुण्य कमाना है। ये सब पैसे नहीं पाते, सिर्फ देश और लोगों की सेवाओं में लगे रहते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई हाउसवाइफ है, लेकिन हर कोई पुण्य कमाने माघ मेले में आता है और ये सिविल डिफेंस हर साल अपनी सेवाएं देकर अपने आप को पुण्य की प्राप्ति करवा रहे हैं।
प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों के अलावा इनकी तैनाती संगम नोस के अलावा प्रमुख घाटों पर भी है, जो भीड़ प्रबंधन के अलावा बच्चों बुजुर्गों को मिलाने के अलावा और स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्गों को खाली करवा रहे हैं। अनावश्यक यहाँ पे कोई भी भीड़ न लगाए, सभी से अनुरोध है कृपया करके अपने घाटों को खाली कर दीजिए और कोई भी गाड़ी यहाँ पे मना भैया घाट खाली कर दीजिए आप लोग। ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? जगदीशपुरा के रहने वाले हैं। पीली जैकेट और सफेद टोपी पहने स्वयंसेवक अपने घर बार भूलकर माघ मेले में मौजूद हर जरूरतमंद के लिए खड़े हैं। इनमें घर परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली गृहिणियां भी हैं, जो परिवार और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाकर चल रही हैं। थोड़ा सा सेवा भाव की भावना रहती है, तो थोड़ा बहुत लोगों के लिए करना चाहिए। अपने शहर में रहते तो इसके थोड़ा तो कुछ योगदान देना ही चाहिए। मैं ऑलरेडी डी फार्मा कर रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ हमें लोगों की जानकारी भी चाहिए कि लोग किस तरह व्यवहार करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। हमें घर बैठे तो पता नहीं चलता और लड़कियों को ज़्यादातर कंजर्वेटिव टाइप में रखा जाता है, तो हम घर से निकलते लोगों के बीच में आते हैं और बिना पैसे के, बिना किसी भी गवर्नमेंट के पैसे के हम लोग ये सेवा देते हैं। तो हमें एक तरह से अच्छा लगता है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं और एक तरह से जागरूकता बढ़ाते हैं। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी के अहम स्नान के अलावा भी देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इसी भीड़ में सिविल डिफेंस के ये सेवक किसी आदर्श कवच की तरह काम करते हैं। हमारा सिविल डिफेंस प्रयागराज निरंतर सभी माघ मेलाओं के सभी स्नानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और हमारे लगभग 250 वार्डन सिविल डिफेंस के सर्वभूतहितैषी की भाव से, निष्काम सेवा की भाव से स्नान घाटों पे लगे हुए हैं। एंट्रेंस पॉइंट पे एंट्री और एग्जिट को ह्यूमन चेन से अलग किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट इंटरसेक्ट ना करे। स्नान घाटों पे हमारी महिलाएं की जो वार्डन्स हैं वो वहाँ पे सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी महिला जो स्नानार्थी है उनको कष्ट ना हो, उनके साथ कोई गलत चीज़ ना हो, ये वो सुनिश्चित कर रही हैं। कोई स्नान घाटों पे अगरबत्ती दिए न जलाए, ये बात सुनिश्चित की जा रही है। जो हमारे मेल वार्डन्स लगे हुए हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी वहाँ पे गलत इंसान वहाँ पे कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करे। माना जाता है कि माघ मास में संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि माघ मेले जैसे महापर्व में अखाड़ों का भी आगमन प्राचीन काल से चली आ रही एक समृद्ध परंपरा है। संगम तट पर साधु संतों से जुड़ी ऐसी कई प्रेरक कहानियां बिखरी हैं, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती हैं। इन्हीं में से एक है सनातनी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ की। बचपन में बेहद दुख और अपमान झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वही बेसहारा बच्ची अपने गुरु के मार्गदर्शन की वजह से एक सम्मानित आचार्य महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए, जीवन को हमेशा ही संघर्ष करना चाहिए। जब आप संघर्ष करेंगे तो ज़रूर आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगा। तो आपको कभी भी अपने जीवन को गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। माघ मेले के रंग के साथ धर्म और आस्था के साथ हस्तशिल्प से जुड़े कई अनोखे रंग भी हैं। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थीम के तहत स्वदेशी उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश के 21 जेलों में बंद कैदियों की तरफ से बनाई गई चीजों की है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। उन्हीं रंगों में एक रंग माघ मेले में प्रदर्शनी का भी है। उस प्रदर्शनी की बात यह है कि उस प्रदर्शनी को कारागार की तरफ से लगाया गया है, जिसमें प्रदेश भर के जेलों के जो कैदी हैं उनके हाथों के बनाए गए सामानों को बिक्री किया जा रहा है और वो माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को खूब रास आ रहा है। यही वजह है, अधिक बिक्री की वजह से सामानों को फिर से मंगाया गया है। माघ मेले के रंगों में उनकी सामान की बिक्री यानी कैदियों के हाथों के बनाए गए सामान की बिक्री भी जमकर हो रही है। इस अनोखी प्रदर्शनी में हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, कालीन, कंबल, आंवला और हर्बल उत्पाद के अलावा बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। सामान हमारे यहाँ जो है 21 जेलों से मिट्टी के बर्तन, जूता वगैरह और नान, खटाई, बिस्किट
अचार, लड्डू, बर्फी और आपके मिट्टी के मूर्ति वगैरह, लकड़ी के आपके कुर्सी, सोफा, मंदिर और बच्चों की वाली गाड़ी, कालीन है भदोही से, बनारस से। किन लोगों ने बनाया ये जो सामान यहाँ? ये हमारे यहाँ बंदियों द्वारा निर्मित किया गया है। हत्या, फिरौती, रंगदारी समेत अन्य आरोपों में बंद बंदियों की ओर से इस तरह के उत्पाद देखकर माघ मेले में आए श्रद्धालु भी दंग हैं। उससे बंदियों का एक अच्छा मोटिवेशन और अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है और अच्छा उनको थोड़ा मोड़ा श्रम भी मिल रहा है, कुशल श्रम भी हो रहा है। जो बंदी हैं उनका जेल से निकलने के बाद एक अच्छा फ्यूचर भी निकल के आएगा। यहाँ मैं माघ मेला में आया, यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्रबंध किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे मैं जैसे ही आया, यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है कारागार विभाग की तरफ से, जो कि काफ़ी जो है देखने में अच्छा लग रहा है, जो कि बंदियों के लिए एक आने वाले फ्यूचर के लिए उनके काफ़ी अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे कैदियों, हम तो सामान और तौर पे मार्केट में खरीदते ही रहते हैं, लेकिन हमारे कैदियों द्वारा ये जो सामान बनाया गया है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाए गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ में संगम का जल अमृत के समान होता है। माना जाता है कि गर्भवास और स्नान से शरीर और मन की शुद्धि होती है। 2026 का यह मेला भी आस्था, भक्ति और परंपरा के अनूठे मिलन का गवाह बन रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात लग्जरी गाड़ियों के शौकीनों के लिए, जिनके लिए 2026 का ये साल बहुत ही खास साबित हो रहा है। भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो यूरोपियन ब्रांड की गाड़ियों को खरीदना और चलाना नहीं चाहता हो। यूरोप में बनने वाली गाड़ियां अपनी जबरदस्त लुक्स, ड्राइविंग मैनर्स और सेफ्टी फीचर्स की वजह से भारतीयों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन फिर भी कई यूरोपियन ब्रांड्स अपनी लग्जरी प्राइस टैग की वजह से लाखों कार लवर्स की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि अभी तक उन पर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसकी वजह से उनकी कीमत अपनी वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि अब यूरोप से भारत में आयात होने वाली गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। भारत और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के बीच वर्षों की लंबी वार्ता के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटकर 110% तक रह जाएगी। हालांकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस फैसले का असर अगले साल यानी कि 2027 से ही दिखना शुरू होगा, जब ट्रेड एग्रीमेंट लागू होगा। हालांकि मर्सिडीज बेंज और BMW की ज्यादातर गाड़ियों की कीमतों पर इसका कोई असर नजर नहीं आएगा। उनकी ज्यादातर कारें भारत में पहले से ही लोकल असेंबली के जरिए बनती हैं, यानी कि उनके पार्ट्स को यहीं जोड़ा जाता है। मर्सिडीज बेंज और BMW के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी केवल करीब 16.5% तक लगती है। इसीलिए EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से इनकी कीमतों पर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने एक कोटा सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत साल भर में यूरोप से भारत आने वाली केवल 2.5 लाख गाड़ियों पर ही कम इंपोर्ट टैक्स का नियम लागू होगा। यूरोप में बनने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगले 5 साल तक इस छूट से बाहर रखने का फैसला किया गया है, ताकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को घरेलू बाजार में व्यापारिक सुरक्षा मिल सके। इससे गाड़ियों पे अभी तक कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज 95% अपनी गाड़ियां हिंदुस्तान में बनाती है और 5% के लगभग गाड़ियां इंपोर्ट करती है, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार काफी समय से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहती है। वो चाहती है कि ग्लोबल ब्रांड्स हिंदुस्तान में आए और बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करें। तभी मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स, ऑडी जैसे ब्रांड्स, BMW जैसे ब्रांड्स उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी। तो तभी मर्सिडीज ने भी कहा कि हमारे जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल भी घटेंगे नहीं, क्योंकि काफी समय लगेगा उसको रेटिफाई होने में। प्रपोजल के हिसाब से 110% जो भी ड्यूटी लगती है वो कट के 40% हो जाएगी जब रेटिफाई होगा, और धीरे धीरे 5 से 7 और 10 साल के बीच में वो ड्यूटी घटकर 10% हो जाएगी, जिसमें काफी टाइम लगेगा। मर्सिडीज ने हालांकि ये भी कहा है, और काफी ब्रांड्स भी हमको जिनसे हमने अनौपचारिक तरीके से बात करी, उन्होंने हमको बताया कि इसको होने में अभी काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये गाड़ियां कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट्स होती हैं जो इंडिया में आती हैं। ये 1.5 से 2 करोड़ के बीच में और उसके ऊपर की गाड़ियां होती हैं जो भारत में नहीं बनाई जाती। लेकिन 95% गाड़ियां अब हिंदुस्तान में ही बनती हैं, ताकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर जो PLI होती है, फेम स्कीम होती है, उसका उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। दूसरी बात, गाड़ियां क्योंकि अभी सस्ती नहीं हो रही, लेकिन जो ब्रांड्स हमको बेनिफिट हो सकते हैं आने वाले समय में, जब ऑफकोर्स EU के, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में ये ट्रेड डील पार करी जाएगी,
तब उसके बाद रेटिफिकेशन होगा 2027-2028 के बीच में। तो जैसे स्कोडा है, फोक्सवैगन है, ऑडी है, BMW है, स्टेलांटिस है, ऐसी 4-5 कंपनियां हैं जो काफी हेवीली मैन्युफैक्चर करती हैं अब्रॉड, और इंडिया में भी काफी उनकी प्रेजेंस है। जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स है वो जो 1.5 से 2 और उसके ऊपर करोड़ की जो गाड़ियां हैं वो जब हिंदुस्तान में आएंगी उसका रेट सस्ता होगा। लेकिन हमारी आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो गाड़ियां होती हैं, जो मर्सिडीज की C क्लास है, E क्लास है, S क्लास है, जिनका हम सोच रहे थे कि प्राइस कम होगा, वो दरअसल नहीं होगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।